ये प्यार था या सिर्फ हवस? लिव इन रिलेशनशिप लव स्टोरी। 2 साल लिव इन में रहने के बाद मनीषा और राहुल को अब लगने लगा था कि वे सिर्फ एक दूसरे को झेल रहे हैं। अब उनके बीच पहले जैसा कुछ नहीं बचा। दोनों ने माना कि रिश्ता ज्यादा खराब हो इससे पहले दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने यह फैसला मनपसंद कैफे में अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफी पीते हुए किया, और तय किया कि जिस तरह उन्होंने अपने मिलने को सेलिब्रेट किया था, उसी तरह अपने बिछड़ने को भी सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, उसके बाद वे दोनों कभी भी एक पल के लिए भी एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। आज उनके रिश्ते का अंतिम दिन था। दोनों को शाम में मिलना था। राहुल को समय और जगह के बारे में मनीषा को जानकारी देनी थी जहां वे अपने बिछड़ने के इस पल को सेलिब्रेट करने वाले थे। राहुल आज देर तक सोया रहा। नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मतलब ये कि आज मनीषा उसे जगाने नहीं आई थी। हर रोज उसकी सुबह उसकी पसंदीदा कॉफी के साथ मनीषा के बाहों में होती। मनीषा को उसे जगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। वो उसके सिर के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमाती, उसके होठों पर अपने नर्म होठ रख देती और हौले से किस कर लेती और फिर गालों पर हल्की थपकी देती। धीरे धीरे राहुल नींद की दुनिया से बाहर आता और खुद को सिकोड़ता हुआ उसकी बाहों में समा जाता और फिर मनीषा उसके हाथों में कॉफी थमा देती। वो कॉफी पीते हुए मनीषा को निहारने लगता और मनीषा अक्सर इस वक्त असहज हो जाती। ओह, तो जाने से पहले मैडम ने एक कॉफी तक नहीं पूछा। राहुल खुद से हल्की अंगड़ाई लेकर नीचे उतरा, बदन टूट रहा था। लॉन तक गया। मनीषा मनीषा की 2 बार आवाज लगाई। शायद मनीषा जा चुकी है, उसने खुद से कहा। फ्रेश होने के बाद राहुल भी ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने मनीषा को फोन किया और बताया कि वे दोनों शाम हजरतगंज में मिलेंगे। कुछ देर वहां गुजारने के बाद वे मरीन ड्राइव चले जाएंगे, जहां गपशप करेंगे। फिर लौटकर रूम पर केक काटेंगे और फिर रात 12 बजे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। राहुल ने मोबाइल पर ही यह शिकायत भी की कि उसने अंतिम दिन सुबह कॉफी क्यों नहीं दी और मुआवजे के बतौर रात में जाने से पहले मनीषा उसकी पसंदीदा कॉफी अंतिम बार उसके लिए बनाएगी। ये भी तय कार्यक्रम में पूरे हक से राहुल ने जोड़ दिया। मनीषा ने उसे बदमाश कहा और शाम को मिलते हैं बोलकर फोन काट दिया। राहुल का आज दिल नहीं लग रहा था। वो ऑफिस में 2 बार अपने बॉस से डांट खा चुका था। उसने मनीषा को फोन पर इसकी जानकारी दी, तो मनीषा तेज से हंस पड़ी। इतनी तेज कि उसके ऑफिस में भी उसे डांट पड़ गई। हुआ ये कि उसी समय उसके बॉस सामने केबिन से निकल रहे थे। मनीषा ने कुछ देर बाद ये बात राहुल को फोन पर बताई तो राहुल ने कहा, एक तो तुम अलग हो रही हो और मेरी नौकरी भी लेकर ही मानोगी। अगर मैं दोबारा हंसा तो मेरी तो नौकरी गई। फिर दोनों हंस पड़े। राहुल को लग रहा था कि सिर्फ उसका ही मन ऑफिस में नहीं लग रहा बल्कि उधर तो मनीषा का भी यही हाल था। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल चैट शुरू कर दिया। आज राहुल को मनीषा से बहुत कुछ पूछना था। वो चैट पर सवाल किए जा रहा था। मनीषा को तो मानो मौका ही मिल गया। उसने मैसेज डाला, अच्छा तो अलग होने के दिन इतने सारे सवाल। 2 साल में तो कुछ नहीं पूछा मुझसे। राहुल ने जवाब भेजा, तुमने मौका ही कहाँ दिया। मनीषा ने मैसेज में चुटकी ली। शाम को दोनों हजरतगंज में मिले।
दुधिया रोशनी में खुले आसमां के नीचे एक दूजे की बाहों में बाहें डाले वे लव लेन में घूमते रहे। राहुल ने पुरानी बातें याद करने की कोशिश की तो मनीषा ने उसे उन बातों को दोबारा याद न दिलाने की हिदायत दी। मनीषा ने कहा कि अब वे रिश्ते खत्म कर रहे हैं और पुरानी बातें ताज़ा करने से दुख ज्यादा होगा और वो फिलहाल दुखी नहीं होना चाहती। फिर दोनों मरीन ड्राइव पहुंचे और एक कोने में जा बैठे। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमां में चांद पूरा था। दोनों हाथों में हाथ डाले उस पूरे चांद को निहारते रहे। मनीषा ने राहुल से कहा, सुनो। राहुल न जाने किस दुनिया में खोया था। मनीषा दोबारा थोड़ी तेज आवाज में बोली, सुनो राहुल। इस आवाज के साथ राहुल अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। हाँ, बोलो। चांद आज बेहद खूबसूरत है न? मनीषा ने पूछा। शायद वो खामोशी को तोड़ना चाह रही थी या शायद उसे यही पूछना था। राहुल ने एक बार चांद को देखा और फिर मनीषा की तरफ। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम नहीं सुधरोगे, मनीषा ने हमेशा की तरह ये वाक्य जोड़ दिया। हाँ, मैं नहीं सुधरूंगा, राहुल ने भी हर बार की तरह इसे दोहराया और दोनों हंस पड़े। अच्छा सुनो, ये चांद कभी आधा और कभी पूरा क्यों होता है? क्या ये अच्छा ना हो कि या तो आधा ही रहे या फिर पूरा? राहुल इस सवाल का जवाब देना चाहता था, बल्कि वो चाह रहा था कि मनीषा कोई ऐसा सवाल करे जिसके जवाब में वो अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दे, जिसका अब तक उसे मौका नहीं मिल पाया था। और आज उस खूबसूरत चांद के जिक्र के जरिए वो मौका राहुल को मिल गया था। दोनों अपने साथ के अंतिम दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हजरतगंज में मिले। लव लेन में घूमते हुए मरीन ड्राइव पहुंचे और एक कोने में बैठ गए। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा चमक रहा था। चांद को निहारते हुए मनीषा ने वो सवाल कर दिया था जिसका जवाब शायद काफी दिनों से राहुल देना चाहता था। राहुल ने मनीषा की आंखों में देखते हुए जवाब देना शुरू किया, मनीषा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? कितने खुश थे हम? मनीषा ने हाँ में जवाब दिया और साथ में बोल पड़ी, पर तुम उन बातों में क्यों ले जा रहे हो? मेरा सवाल अलग है। राहुल बोल पड़ा, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। मनीषा, तुम सुनती ही नहीं हो। मनीषा ने कहा, अच्छा बाबा बताओ, पर ज्यादा घुमाओ नहीं। ओके, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो हमने कस्में खाई थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। पर आज क्या हो रहा है? तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इसमें खुशी और गम, मिलना और बिछड़ना दोनों लगा रहता है। मतलब कुछ भी एक सा नहीं रहता। अगर सब एक सा ही रहता तो आज हम बिछड़ते ही क्यों हैं? न मनीषा। मनीषा कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बस सुने जा रही थी, राहुल को निहारे जा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई लग रही थी। राहुल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था, पर मनीषा ने उसे बीच में ही रोक दिया। राहुल, क्या हम अब एक दूसरे को अलविदा कह सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो केक भी काटने का प्लान था। नहीं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों राहुल, प्लीज जिद न करो। समझो, मैं फिर कमजोर पड़ जाऊंगी। बल्कि कमजोर पड़ने लगी हूँ। पर अब मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। तुमसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है? तो मेरा साथ दो राहुल। राहुल, प्लीज इस बात को यहीं रोक दो और मुझे हग करो और जाने की इजाजत दो। हमारे साथ का सफर शायद यहीं तक था। राहुल कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो मनीषा को कुछ देर उदासी भरी निगाहों से निहारता रहा।
मनीषा नजरें नीचे गड़ाए अपने अंगूठे से जमीन पर कुछ बनाती रही। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए राहुल ने कहा, इट्स ओके, तो रूम पर चलें। नहीं राहुल, आज और यहीं से हमें अपना सफर अलग करना होगा। तो चलो, छोड़ देता हूँ तुम्हें, पर रात के 10 बजे हैं, कहाँ जाओगे इस समय? तुम मेरी दोस्त यहीं पास में ही रहती है, मैं उसे बुला लेती हूँ। ठीक है, मैं उसके आने तक रुक जाता हूँ। नहीं राहुल, प्लीज तुम जाओ। राहुल उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। राहुल चला गया। राहुल को जाते देख मनीषा की आंखें छलछला आईं। वो अपनी जबान खोलती है, शायद वो राहुल को आवाज देना चाहती है, पर आवाज जबान के भीतर ही कहीं दबकर रह जाती है। वो बाहर नहीं निकलती। राहुल जैसे ही कार स्टार्ट करता है, मनीषा तेज तेज रोने लगती है। राहुल उसके सामने से चला गया, वो उसे रोक क्यों नहीं पाई। वो दौड़ पड़ती है, बदहवाश कुछ दूर, फिर अचानक रुक जाती है। खुद को थोड़ा संभालती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? पर मैं राहुल को क्यों जाने दे रही हूँ? नहीं, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे नहीं, हमारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगी, वो मन में बड़बड़ाती है। वो अपना मोबाइल निकालती है और सबसे ऊपर जो नंबर दिखता है वो डायल कर देती है। उधर से राहुल की आवाज आती है, हाँ मनीषा बोलो, कहाँ तक पहुँचे हो? राहुल, बस अपनी गली में हूँ। मतलब घर तक नहीं पहुँचे हो ना? नहीं बताओ। राहुल, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ ये चांद यूं ही पूरा रहे। पर चाहने से क्या होता है मनीषा? बहुत कुछ होता है राहुल, मैं समझा नहीं। तुम समझ रहे हो राहुल? तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो। मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुनना चाहते थे और जिसके लिए तुम मुझे इतना सब समझा रहे थे। मनीषा का गला रूंध आया था। वो ज्यादा बोल नहीं पाई। फोन पर फफक पड़ी और उसने फोन काट दिया। अचानक उसके चेहरे पर कोई तेज रोशनी पड़ी। सामने उसकी फेवरेट कार खड़ी थी और उसका ड्राइवर गेट पर अपनी बाहें खोले उसका इंतजार कर रहा था। वो दौड़ी और उससे लिपट गई, चूमने लगी। पूरे चांद के नीचे उनका अधूरा होता रिश्ता फिर पूरा हो गया था। दोनों ने ऊपर देखा, चांद को फ्लाइंग किस भेजी, एक दूजे को किस किया और निकल पड़े नए सफर पर।